Hello students, welcome to Simej Patna online classes. We are going to talk about ICs, that is integrated circuits today, and this topic is very important for all the students who are working in the field of IT, because each and every device that we are using right now have multiple ICs, and you need to know where it comes from. You need to know where, how does it work, what are the features that it offers, and with that you need to know how you can utilize it to build new things or utilize or to program new things. तो आईसी हम जानते हैं इस वीडियो में होता क्या है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, किस किस इंडस्ट्री में ये यूज ऑलरेडी हो रहा है. वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कंटेंट है आज का, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ आईसी. हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको, उतना ही जानना ज़रूरत है जितना आपको पता चलना चाहिए व्हाई आईसी इज यूज्ड एंड व्हाट वाज यूज्ड बिफोर आईसीज फॉर द पर्पस टू बी सर्व्ड. मार्केट एंड ट्रेंड में आपको मार्केट में किस तरह के आईसीज मिलेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट रेंज है और क्या उसका एप्लीकेशन है. So first of all, let's introduce you to the topic, that is in integrated circuit. What is integrated circuit? तो integrated circuit जो है वो आपका एक small microchip भी हम कहते हैं. Microchip means it is a size very small, smaller than we used to have our processing units. और ये आपके ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर्स, इन सब कंपोनेंट्स को मिलाकर या इन सब कंपोनेंट्स के बदले में लगता है. दैट मीन्स इफ वी यूज टू हैव, जो हमारा साइज इतना से इतना हो गया है हमारे डिवाइसेस का, वी कैन यूज प्रोसेसर्स इन स्मॉल डिस्प्ले स्क्रीन्स ऑफ स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स. अलग अलग तरीके के आपके स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, फोल्डेबल, डबल स्क्रीन. तो ये सारी चीजें इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ आईसी. आईसी बेसिकली क्या है? ये एक स्मॉल एरिया है जहां पर मल्टीपल सर्किट्स हम एक साथ कनेक्ट करते हैं. इंटीग्रेटेड सर्किट है, ना सिर्फ डिवाइसेस हम लगा रहे हैं, ना सिर्फ एलिमेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरा सर्किट हम जो है एक स्मॉलर वर्जन में प्रेजेंट आपको कर रहे हैं, ताकि आपका डिवाइस का साइज रिड्यूस किया जा सके और आपको प्रोसेसिंग स्पीड वही मिले जो प्रोसेसिंग स्पीड आपको बल्कि प्रोसेसर्स के साथ मिल रही थी, बड़े बड़े प्रोसेसर्स के साथ मिल रही थी. वही सेम स्पीड पे, वही सेम प्रोसेसिंग लॉजिक एंड अरिथमेटिक लॉजिक को यूज करते हुए हमें वो प्रोसेसिंग पर्पस फुलफिल करना है विद अ स्मॉलर साइज. उसमें हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट हमें हेल्प कर रहा है. सिलिकॉन ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर मटेरियल से, जो कि यूजिंग सिलिकॉन बनता है. सिलिकॉन हमारा बहुत पॉपुलर सेमीकंडक्टर है. If you have studied basic electronics or even in the field of physics, आपको ये पढ़ाया जाता है that silicon is one of the material, that is silicon and germanium was the initial material which were introduced as semiconductors. ये बात उठ सकती है, हालांकि ये वीडियो उस चीज के लिए डिस्कशन करने के लिए नहीं है, बट आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस टॉपिक कि आप क्यों मेटल यूज करते हैं सेमीकंडक्टर नहीं. तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, मेटल हमें बहुत अच्छा कंडक्शन देता है बट वो कंट्रोलेबल नहीं है. बिकॉज ऑफ फ्री चार्जेस, वहां पर जितने चार्ज रहेंगे आपको एकदम अचानक से करंट मिलेगा. देर इज नो ग्रेजुअल ग्रोथ इन इट. कोई भी ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं मिलता है आपको. आपको सीधा एक स्लोप मिलेगा जहां पर आपका इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे आपको इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा. एक्सपोनेंशियल भी नहीं होता है, कई बार स्पाइक करता है, मतलब अचानक से आपका वोल्टेज की वजह से करंट बढ़ जाएगा. तो सेमीकंडक्टर हमें क्या कर रहा है? सेमीकंडक्टर ना सिर्फ हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कंडक्टिविटी, बट सेमीकंडक्टर हमें कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी देता है, यानी हमारे हिसाब से, यूजर के हिसाब से, प्रोसेसर के हिसाब से हम उसको करंट प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट्स व्हाई हम सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं. लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक. इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, हमारे सारे कंपोनेंट्स या बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो बनते हैं वो सेमीकंडक्टर्स की मदद से बनते हैं. ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर इन ऑल ऑफ देम. And if we include these circuits into a smaller area, we call it integrated circuit. All right. इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपके, जैसा मैंने कहा कि सेम मैग्नीट्यूड में, स्मॉल वर्जन में
आपको स्मॉलर, फास्टर और लेस एक्सपेंसिव में आपको सेम वर्किंग दे रहा है, सेम प्रोसेसिंग स्पीड दे रहा है जो हमारी बल्कि प्रोसेसर्स हमें देते थे। ठीक है, इसकी वजह से हम जो है ट्रांजिस्टर काउंट्स बढ़ा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द साइज, हम यहाँ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ा रहे हैं। ऑलराइट, ये आपका इंटरनल मैकेनिज्म है जहां पर आप सिलिकॉन चिप देख रहे हैं, कनेक्टिंग वायर्स दे रहे हैं मेटालिक के, और ये टर्मिनल्स विच आर कनेक्टेड इनटू द एक्चुअल सर्किट, जो हमारे बल्कि सर्किट्स हैं उसमें कनेक्ट करने के लिए, या स्मॉलर सर्किट्स हैं उसमें कनेक्ट करने के लिए इस तरह के टर्मिनल्स हम यूज करते हैं, जो कि यूजुअली आपको किसी भी मदरबोर्ड में देखने मिल जाएगा। इस तरह के चिप्स आपको वहां पर देखने मिलेंगे। जो आपका ओरिजिन है 1960s में हुआ था आईसी चिप्स का, उसमें आपको साइज, स्पीड, कैपेसिटी ऑफ चिप जो है वो प्रोग्रेस की है फ्रॉम 1960s ऑब्वियसली। जो माइक्रोचिप आपका इस साइज का बनता था, अब वो आपके थंबनेल के साइज का बन गया है। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इमेज आप देख ही रहे हैं, इतना छोटा आपका माइक्रोचिप आता है एंड आपको प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा देता है। जो आप स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स ले रहे हैं, they are not very large processors, they are very small processors, but they are providing high amount of processing in the same size which we are seeing in our devices। जो हमें डिवाइसेस में दिख रहा है, छोटा सा हमारा सर्किट होता है। इनफैक्ट हमारे सर्किट में प्रोसेसर के अलावा भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो अगर प्रोसेसर ही सारा स्पेस ले लेगा तो बाकी सारे कंपोनेंट्स हम नहीं लगा सकते थे। इसी वजह से जब हमारा प्रोसेसर का स्पेस घटा तो हमने फीचर्स इंक्लूड करना ज्यादा, हमें ज्यादा कैपेसिटी मिल गई कि ज्यादा फीचर्स हम इंक्लूड कर सके, क्योंकि ज्यादा चीजें हम सर्किट में जोड़ पा रहे हैं, ज्यादा फिजिकल हार्डवेयर हम अपने सर्किट में जोड़ पा रहे हैं। तो अब आज की डेट में आपके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को जो है हम एक स्मॉल थंबनेल के साइज का माइक्रो चिप में यूज कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें इंटीग्रेटेड सर्किट का, तो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया गया है एनालॉग, डिजिटल एंड मिक्स सिग्नल के पर्पस से, जिसमें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। मिक्स्ड ऑब्वियसली, मिक्स्ड मतलब एनालॉग भी जाएगा और डिजिटल भी जाएगा। एनालॉग और डिजिटल के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम कर लें। एनालॉग सिग्नल्स आपके जितने भी इन्वायरमेंटल सिग्नल्स हैं, ओरिजिनल सिग्नल, नेचुरल सिग्नल्स हैं, दे आर ऑल एनालॉग। डिजिटल आपका जो है कन्वर्ट किया जाता है, दैट मीन्स ऑल द डिवाइसेस कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, कन्वर्जन होता है वहां पर। इसीलिए हम एसी टू डीसी का भी एक आईसी चिप बनाते हैं, जो कि हमारे बहुत यूज का होता है, जहां पर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एनीथिंग दैट इज एनालॉग इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट दैट इज इन 0 and 1, which is understandable to our computers, जो हमारे कंप्यूटर के समझने के लिए रहता है। तो हमारे पास 3 आईसी चिप है। एक जो प्योरली एनालॉग पे काम करता है, प्योरली एनालॉग पे काम करने का मतलब है कि उसमें सेंसर लगे हैं, उसमें ऐसा डेटा इनपुट किया जा रहा है जिसको फिर कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में, ताकि हमारा प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोग्राम रन कर सके, उस इंफॉर्मेशन को लेके उसको प्रोसेस कर सके। देन आउटपुट में भी अगेन आपको जो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना होता है, क्योंकि आपके समझने, यूजर समझने लायक हमारा होना चाहिए। डिजिटल सिग्नल अगेन डील्स विद कंप्लीट डिजिटल डेटा, बट डिजिटल डेटा भी जरूरी नहीं कि 0 और 1 में ही दे। इट कन्वर्ट्स इनटू अगेन जो आपका 0-1 फॉर्मेट है, दैट इज बाइनरी फॉर्मेट है, उससे कन्वर्ट करके बाइनरी फॉर्मेट को हम जो है डेसिमल फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ऑक्टल फॉर्मेट में देते हैं, ताकि हमारे यूजर को समझ में आए या प्रोग्रामर को समझ में आए। मिक्स सिग्नल अगेन आपका जो है हो सकता है कि डिजिटल आउटपुट दे, इनपुट एनालॉग ले, एनालॉग आउटपुट दे, डिजिटल इनपुट ले, इस तरह का मिक्स सिग्नल हम प्रोसेस करते हैं, तो उसको हम मिक्स सिग्नल आईसी में डाल देते हैं। क्लासिफिकेशन में आपको अगर हम डिटेल में पढ़े तो डिजिटल सिग्नल का सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगरीज जो है इसमें आपका डिजिटल में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स जिसको हम लॉजिक आईसीज बोलते हैं, मेमोरी चिप्स जो आपके आते हैं, रैम रोम की मेमोरी होती है, वो भी आपकी मेमोरी चिप्स भी जो है आईसी फॉर्मेट में आपको मिलता है। इंटरफेस आईसी होता है, इंटरफेस आईसी यानी कि आपका जो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट है, विच विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर द वीडियो। एंड जो आपको कम्युनिकेशन में, मल्टीपल डिवाइसेस को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है प्रोसेस करने में, पावर मैनेजमेंट आईसी है विच हेल्प्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पावर कंजम्पशन इन आवर डिवाइसेस। प्रोग्रामेबल डिवाइसेस जो हैं आपके आईसी चिप के कैटेगरीज में आ रहे हैं।
एनालॉग को अगर हम देखें तो हमारे पास लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन आरएफ सर्किट्स। आरएफ सर्किट यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट्स, ऐसे सर्किट जो रेडियो फ्रिक्वेंसी से चल रहे हैं, इनपुट एज एन इनपुट की तरह या एज एन आउटपुट की तरह। मिक्स सिग्नल इंटीग्रेटेड सर्किट अगर हम देखें तो हमारे पास कैटेगरी है डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन इज अगेन ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। Clock and timing IC, clock and timing IC are used for giving a timer or giving a frequency for the processor to time duration, for the time duration for which it will work. Switching या switcher capacity है आपके पास, ठीक है। सर्किट RF CMOS है, which is very useful in logical devices. थ्री डायमेंशनल इंटीग्रेटेड सर्किट भी हमारे पास है, दैट इज कनेक्टेड CU कनेक्शन विद IC, मतलब कंट्रोलर टू कंट्रोलर हमारा कनेक्शन होता है, उस तरीके का हमारा IC चिप भी एग्जिस्ट करता है, which can help you connect multiple controllers or multiple processors in a circuit. Then comes the generation of computer, that means हमारे पास देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए पहले वैक्यूम क्यूब्स हुआ करते थे. We used to use the first generation of computers that were using vacuum tubes, which were very bulky, very heavy, very noisy, and produce a lot of thermal heat. That's why every computer lab used to have ACs in it, ताकि उसे cool down करने का हमें जरूरत पड़ता था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे. सेकेंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आ गए, बट अगेन ट्रांजिस्टर्स जो थे वो छोटा छोटा वर्क के लिए यूज होता था, और हर टास्क फुलफिल करने के लिए आपको मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स की जरूरत पड़ती थी, जिससे अगेन आपका डिवाइस बल्कि हो जाता था. थर्ड जनरेशन में हमारे पास आया स्मॉल, वेरी स्मॉल स्केल जो है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, जहां पर उसे साइज छोटा किया गया, बट उतना साइज छोटा नहीं किया गया. अभी भी हमारा डिवाइस जो था थोड़ा सा बल्कि था, बट स्टिल इट वाज इन आवर पाम्स. स्टिल हमारे जो डिवाइसेस थे थर्ड जनरेशन में, वो हमारे हाथ तक आ गए थे, हमारे स्मॉल डिवाइसेस में कन्वर्ट हो चुका था. फोर्थ जनरेशन इज वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटे साइज में हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर और बहुत सारे रेजिस्टर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स एक ही सर्किट में डाल दिए. अल्ट्रा स्केल जो है हमारा फिफ्थ जनरेशन जो अभी हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जहां पर अगेन जो बोला गया था, बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर इनपुट और कनेक्टेड इन अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट which we are using. I hope this was understandable for you. And नेक्स्ट हमारा जो है ग्लोबल इंटीग्रेटेड मार्केट जो है हमारा, अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो ओनली फ्रॉम 1 ईयर, दैट इज 2022 to 2030 तक हमारा जो प्रोडक्शन है कि 562.3 बिलियन जो हमारा अभी प्रोडक्ट है जो यूज हो रहा है, दैट इज इन आईसीज. और ये 30 तक जो है 1500 बिलियन के अप्रॉक्स जाने की संभावना है, विच इज अ वेरी ह्यूज हाइप दैट वी आर क्रिएटिंग. ऑल्सो इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम AI टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारे AR VR टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, विच आर अगेन बिल्ड ऑन द ICs, बिकॉज वी नीड हैंडेबल डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो हमारे हाथ में अच्छे से यूज कर सके, स्मॉल हो, हैंडलिंग इजी हो, यूजर फ्रेंडली हो. तो उन सब चीजों के लिए हमें बहुत सारे ICs की जरूरत पड़ती है, विच अगेन goes with the prediction that IC हमारा जो इंडस्ट्री है वो और ज्यादा ग्रो करने वाला है. So if you want, you can have an option in the field of production of ICs. ये मैं आपको as a जो IT students हैं मैं आपको बताना चाहूँ that if coding is something that you are having difficulties with, this is one of the option that is always open, because जहां तक आप यहाँ पर देखिए अपनी लाइफस्टाइल में, यू आर यूजिंग मल्टीपल, नॉट वन, मल्टीपल डिवाइसेस विच आर यूजिंग ICs, विच आर यूजिंग स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो ये डिवाइस मैनेजमेंट या डिवाइस प्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो इन द रिसेंट फ्यूचर कभी भी ब्रेक नहीं होने वाली है, या इसका कोई ग्रोथ रुकने वाला नहीं है. सो इफ यू वांट, यू कैन लर्न द एम्बेडेड सिस्टम, यू कैन लर्न हाउ टू बिल्ड दीज सिस्टम्स. आप VLSI पढ़ सकते हैं, VLSI बहुत अच्छा टॉपिक है, एंड इट हैज अ वेरी
promising future in IT industry, because IT industry is purely working on the devices that are built by the BSI. So I see अगर आपको कोई भी doubt है समझने में, तो you can again write it in the comment section for me to explain again. Applications देखें, self driving cars, cell phone, computers, smart TVs, cameras, smart grids, robots, medical systems, radar, airplanes, ये सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, every device it contains multiple, not one, multiple integrated circuit. जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही integrated circuit रहे, एक से ज्यादा भी integrated circuit इसमें यूज होते हैं. जितना बड़ा सर्किट आप जा रहे हैं, जितने सारे फीचर्स आप चाह रहे हैं, उतना आपका नंबर ऑफ डिवाइसेस या नंबर ऑफ आईसीज बढ़ जाता है आपके डिवाइस में. साइज अगेन स्मॉल होता जा रहा है. साइज की आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है. इट विल बी हैंडेबल, इट विल बी वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर यू, because the IC chips are reducing their size. Thank you so much. And if you have any further doubts, you can ask in the comment section.